हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में अगला लेक्चर। हमने 2 लेक्चर इससे पहले ले लिए थे। हमने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देख लिया है, पर एक छोटी सी चीज रह रही है जिसका नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है भैया? ग्लूकोज का ना, देखो पता है क्या था। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, है ना, डी प्लस ग्लूकोज, ये देख लिया था हमने। पर बात क्या है, ग्लूकोज की ना बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो वो जो चेन स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मतलब स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। अब हमने कहा यार, जब स्ट्रक्चर सही है लेकिन ग्लूकोज ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन ये वाला चेन वाला स्ट्रक्चर तो ऐसी प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या था? क्या गलत था स्ट्रक्चर? नहीं, गलत नहीं था। उसमें ना ग्लूकोज ये करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना लेता है। तो आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो उन बाकी प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है जो ग्लूकोज दिखाता है। क्लियर है? यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी आज ही देखेंगे, दोनों को देखेंगे, बहुत छोटा है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अगर आज का लेक्चर आपने देख लिया, इसके बाद पूरा कार्बोहाइड्रेट आप ऐसे कर लोगे, ऐसे। मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। आज आपको बस पूरा लेक्चर ढंग से देखना है, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सब कुछ बहुत ध्यान से देखना है। कार्बोहाइड्रेट का सवाल, मतलब कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट यहीं से होके जाएगा। हर क्लास में अगली मैं सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, साइक्लिक वाला। तो बहुत ध्यान से आपको ध्यान लगा के बैठना है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या बकैती लिखी है मैंने? ये मैंने वो बकैतियां लिखी है जो ग्लूकोज का चेन वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाता। लेकिन हमने कहा जब यार ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा तो कुछ और भी है, तो हमें समझ में आया कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। एक क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया, आओ देखते हैं। हम सभी को पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हम सभी को पता है CHO ऊपर होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? CH2OH। यहाँ तीसरे वाले पे H आता है भाई, और यहाँ पे क्या आता है? OH OH OH, इधर आएगा H H OH H। अब मैं इसको खोलना चाह रहा हूं तो ये खुल के ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ऐसे कर देता हूं, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया? H। ये ऐसे है, ऐसे बहुत ध्यान से, ठीक है ना। मैंने इसका एल्डिहाइड को खोल दिया। इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है बच्चा, ये बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इसका बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है, देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका 1 2 अगर मैं गिनती लिखूं तो ये इसका पहला कार्बन है, पहला, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 कार्बन है इसमें। अब पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन से यहां पे सीन होगा। देखो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना। देखो ये पहला कार्बन और पांचवा कार्बन एज इट इज बना दो। वन टू थ्री फोर CH2OH, और बाकी ये इधर H लगा हुआ है, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर क्या है? सॉरी OH, इधर OH, इधर क्या आएगा? H, इधर आएगा OH, इधर क्या आएगा? H, इधर आएगा H, है ना। और इधर क्या था? CH2OH, और CHO था अपना, ठीक है। होता क्या है असल में ना, ये ऐसा था ना, ऐसा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं? H। ऐसा था ये, मतलब ऐसा था ये, कोई दिक्कत नहीं है यार। पांचवें कार्बन का जो ये H है, ये जाएगा इस O के पास। पांचवें कार्बन का ये ऐसा होता है बेटा, देख ऐसा, ये डबल बॉन्ड O इधर था, ये तो अभी प्लेनर है। अभी तो ये वाला तो क्या है, हिस्सा प्लेनर है इसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp1p2, ये तो प्लेनर में। अब ध्यान सुनियो, पांचवें कार्बन का जो H है वो इस O के पास जाएगा। अच्छा भैया, हाँ। तो पांचवें कार्बन का अगर H इस O के पास जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। देख मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो, ऐसे बना रहा हूं मैं OH,
और यहाँ पे एक H लगा हुआ था। अरे बच्चा ये ऐसा था ना, यहाँ डबल बॉन्ड O था। अब पांचवे एल्डिहाइड CHO, यही है ना एल्डिहाइड। अगर ये पांचवे कार्बन का H शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। ये H जो है अगर इस O के पास चला जाए तो यहां से ये पांचवे का H चला गया इस O के पास, तो यहां से एक बॉन्ड कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन का एक ऑक्सीजन ने तो दो बॉन्ड बना लिया ना, एक H के साथ एक O के साथ। अब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो उसका तो एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, और कार्बन के एक दो तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं। तुम यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो जाएंगे, एक दो तीन, तो ये भी सही नहीं है। तो क्या होता है साइक्लिक में, क्या होता है, ये जो पहला कार्बन होता है और जो पांचवें कार्बन का O होता है ना, ये आपस में कनेक्ट होगा और ये ऐसे बनाते हैं हम इसको, ये आएगा ऐसे, ये आता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा। ऐसा ये इसका ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। भैया यार समझ में नहीं आया, अरे यार मैं प्लीज मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ समझ में आएगा यार, है ना, रात से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। देखो यार मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये C देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर था तो ये H गया इस O पे गया तो यहाँ पे क्या बन गया OH। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, तो उन्होंने आपस में क्या बना लिया, रिंग बना लिया। तो भैया रिंग कहाँ है, अरे रिंग रिंग दिख रही है तेरे को, एक दो तीन चार पांच जिक, एक दो तीन चार पांच जिक, है ना, तो ये रिंग सी बन गई। इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम ना मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अब यार जैसे आपने ये बोला कि ये C डबल बॉन्ड O इधर है राइट साइड में, C डबल बॉन्ड देखो OH किधर है, OH किधर है, OH किधर है, राइट साइड में। अब ये ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाता भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाता। कैसा हो जाता, ऐसा कि C एक दो तीन चार CH2OH, यहां पे ऐसा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं सारा सेम हो लेकिन जो ये C डबल बॉन्ड O है, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जो H गया है इससे, मतलब बाकी तो सब सेम रहेगा, OH HOH OH, ये क्या था H, इधर भी H, इधर OH H, ऐसा हो सकता है ना डबल बॉन्ड O इसका ऐसा होता। अब ये पांचवें कार्बन का जाएगा तो पांचवें का ही, इस पांचवें कार्बन का H जो है वो इस पे जाता, यहां से एक बॉन्ड हटता, और ये इसके साथ क्या, अबे यार तेरा दिमाग खराब है साले, ये इसके साथ क्या करता, एक साइक्लिक रिंग बनाता। तो ये ऐसा भी तो बना सकता था, ऐसा भी तो बना सकता था ये कि इसका OH इधर हो, पहला वाला OH इधर हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है पहला वाला OH इधर हो। बच्चे मैं कह रहा हूं समझ में आ जाएगा यार, यार मैं कहना चाह रहा हूं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, पांचवे का H गया इसके पास, जब इस O के पास गया तो हो सकता है ये OH राइट साइड में हो सकता है ये OH लेफ्ट साइड में हो, हाँ है ना। तो नाम क्या होता है इनका, अब अगर OH साइक्लिक बनाने के बाद, देखो ये भी साइकिल बन गई, अगर साइक्लिक बनाने के बाद जो OH है पहला वाला लास्ट वाला तो DL सीरीज दिखाता है, पहला वाला जो OH है अगर वो राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं अल्फा, तो इसका नाम होगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, खत्म। और अगर पहला वाला OH लेफ्ट साइड में है तो इसका नाम है बीटा D प्लस ग्लूकोज। अगर पहला वाला OH जो है राइट साइड में है तो उसका नाम होता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और अगर राइट साइड में तो उसे क्या बोलते हैं, बीटा D प्लस। और ये साइक्लिक है, अल्फा और बीटा क्या है, साइक्लिक है। मतलब मैं जानता हूं कि समझ में तो आया पर उतना नहीं फील आ पाया ना, अभी आगे आएगा, वीडियो चल भी रही है, ठीक है भाई, चल तो रही है भाई, देख, है ना। तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चा, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बता रहा हूं कैसे बनाने, तो मैं ये समझ में आना चाहिए कि OH अगर उधर है OH इधर है, ठीक है ना। अब क्या है ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, कह रहा है ऊपर साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमें कैसे पता लगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज है। देखो भैया ऐसा आता है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप्स ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट स्किफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन विद द प्रोडक्ट ऑफ विद द NaHSO3। अब एक सवाल एग्जाम में आता है कि ना ऐसा होता है
कि जबकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है भी, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन उसके बाद भी ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता। इसके पास एल्डिहाइड है, उसके बावजूद भी 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, स्किप टेस्ट नहीं देता। एग्जाम में 1 नंबर का बहुत फेमस सवाल है ये, हाँ है ना। तो बताओ भैया क्या रीजन है? क्योंकि उसका जो एल्डिहाइड है वो बिजी हो गया है। अरे अरे 2,4 डीएनपी टेस्ट वगैरह के लिए एल्डी कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसका एल्डिहाइड जो है अगर वो बिजी हो गया, उसका जो, समझ रहे हो ना, फ्री एल्डिहाइड नहीं है उसके पास, क्या नहीं है, फ्री एल्डिहाइड। तो आप लोग बोल सकते हो एल्डिहाइड में फ्री एल्डिहाइड नहीं होता, एल्डिहाइड कह रहा हूं, ग्लूकोज में ना, साइक्लिक में फ्री एल्डिहाइड नहीं होता, इस वजह से वो 2,4 डीएनपी स्किप टेस्ट वगैरह नहीं देता। The pentacetate of glucose does not react with hydroxyl amine, indicating the absence of free CHO group. वो ये कहना चाह रहा है कि उसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं है, इसलिए वो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, जो याद है ना, ठीक। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हिच इज नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म जो ग्लूकोज की है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 419 केल्विन होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से इतने टेम्परेचर पे, सॉरी, ये तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। ये क्या एग्जाम में आ सकता है भाई, पढ़ लेना इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को करना, पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ग्लूकोज से ही निकाला जाता है, वो भी ग्लूकोज से निकाला जाता है, पर अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इतना याद रखना। अल्फा फॉर्म निकाली जाती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से, और ये निकाला जाता है हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। क्लियर है? ये 2 फॉर्म होती है इनकी, हाँ है ना, हाँ है ना। फटाफट इसको एक बार नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो, शाबाश। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, अब हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने भी है। हालांकि यहाँ पे ना, इसके बाद पहले हमें थोड़ी अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने, पर मैं पहले बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर इन्हीं की मदद से मैं ये तुम्हें सिखा पाऊंगा, है ना। मिटा दूंगा इसको, फिर तुम सीख थोड़ा मुश्किल पाओगे। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, जो साइक्लिक भी है, ये साइक्लिक नहीं, ये भी साइक्लिक है, पर हमें साइक्लिक फॉर्म में बनाना भी है, हमें साइक्लिक फॉर्म में बनाना भी है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये जो साइक्लिक फॉर्म है, चाहे वो अल्फा फॉर्म है, चाहे वो बीटा फॉर्म है, इसके अंदर कितने कार्बन की रिंग आ रही है, 1 2 3 4 5। टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो कितने, एक सेकेंड रुकना बेटा। ओके, सो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। और ये तो सिंगल, ये तो वो हो गया। तो 5 कार्बन टोटल क्या है इस रिएक्शन में, क्या है, इन्वॉल्व है। तो एक स्ट्रक्चर होता है पायरन, पायरन 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 दिखता है बेटा ऐसे, पायरन 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 स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो हमने पायरन को रेफरेंस मानकर इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा 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 ऐसा। भाई साहब टेढ़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो ये है भाई, ये होता है पायरन, ऐसा होता है पायरन। और पायरन को आधार मानकर ही हमने क्या करा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब कैसे बनाना है, मतलब पायरन से इंस्पायर है, ये समझ लो, देखो, है ना। लेकिन इसमें कोई डबल बॉन्ड वॉल बॉन्ड नहीं आता। अब स्ट्रक्चर देखो साइक्लिक, देखो, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सुबह सुबह क्या है ना, हाथ ऐसे कांप रहा होता है ना थोड़ा सा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब देखो, हाँ, अब आपको जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, पहले मैं बना रहा हूं अल्फा, फिर मैं बनाऊंगा बीटा। देखो करना क्या है, अब यार ऐसे बनाओगे थोड़ा अजीब हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना बेंजीन की तरह बनाते हैं। मतलब बेंजीन की तरह कैसे बना दोगे भैया, अबे एक सेकंड भाई, ये तो मैंने 4 ही कार्बन बनाए, तुम्हारा दिमाग खराब है। पायरन में 5 कार्बन होते हैं, अरे 5 कार्बन है ना भाई, तो ये O ऐसा जाता है, ये ऐसा होता है बेटा, ऐसा। पायरन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अरे वो मैंने फ्यूरान बना दिया था, है ना।
तो 5 कार्बन है, पायरन है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे? अब यार इसमें 6 कार्बन है, 5 कार्बन है, अभी थोड़ा सा बेंजीन की तरह दिख भी रहा है, उसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं कि हमारा डायग्राम आसान हो जाए, है ना। देखो इसको हम बनाते हैं ऐसे, ओ ऐसे, एक गैस का स्ट्रक्चर इधर, एक गैस का स्ट्रक्चर इधर, ऐसे, और ये इधर को। ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ये ऐसा क्या है इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। टोटल कितने कार्बन है? देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और देखो ये ओ भी है, फ्यूरॉन से इंस्पायर है, ठीक है। अब जब भी आपको अल्फा बनाना है, बहुत ध्यान से, जब भी आपको अल्फा बनाना है, इसको याद रखो कि अल्फा में क्या होता है, OH उधर होता है, OH कहां होता है, उधर होता है, ठीक है। इसको लाओ और गाड़ी को घेर दो, इसको लाओ। अपन लोग ऐसे याद करते थे इसको बचपन में कि गाड़ी लानी है और घेर देनी है, गाड़ी लानी है और घेर देनी है। अब ये कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये कार्बन है ना। अब इन कार्बन पे क्या लगा हुआ है, HOH। देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। साइक्लिक का ना, 1 2 3 4 5। भैया ये छठा वाला साइकिल के अंदर थोड़ी है, साइकिल तुम्हारी ये है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, गाड़ी लानी है, घेर देनी है। अब इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक तरफ OH एक तरफ H, तो कैसे बनाओगे, गाड़ी गिरेगी और गाड़ी हमेशा ऐसे घेरनी है, और जब ऐसे घेरोगे तो ये जो कार्बन पे लगे हुए, ये गाड़ी जब गिरेगी तो OH नीचे जाएगा, जिक जिक, तो OH जाएगा नीचे और H जाएगा ऊपर, खत्म। अब मतलब गाड़ी पूरी गिरेगी ऐसे, गाड़ी गिरेगी तो OH नीचे H ऊपर, गाड़ी गिरेगी तो यहां पे क्या होगा, जब गाड़ी गिरेगी तो H नीचे OH ऊपर। समझ रहे हो ना कैसे, जिक, कैसे पलटा दो गाड़ी को, तो ये क्या हो जाएगा अगले में, OH ऊपर, सॉरी नीचे, H ऊपर। और पांचवे में देखो C हमेशा ऊपर आएगा, C कार्बन हमेशा ऊपर आएगा, तो नीचे आएगा H, ऊपर आएगा CH2OH। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लूकोज का। गाड़ी लानी घेर देनी, गाड़ी लानी घेर देनी, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लूकोज का। कोई डाउट बच्चे? नहीं होना चाहिए। अब 1 मिनट रुक जा। अब ये तो हो गया अल्फा वाला, ये तो क्या हो गया, अल्फा वाला। पर अगर मैं बीटा वाला भी बनाऊं तो, बीटा वाला भी पहले तो फ्यूरान की तरह बना दो। अब ये मत कहना फ्यूरान के डबल बॉन्ड इसके भी बनाओ, डबल बॉन्ड नहीं आते, वो इंस्पायर्ड है उस स्ट्रक्चर से, है ना। देखो अब हमने इसके डबल, इसको कैसे बनाना है फ्यूरान को, ओ और ऐसा नहीं है, यहां कार्बन पर नंबर लिखना है छठा, कौन सा छठा कार्बन है ना। अब हमें बीटा बनाना है बेटा, बीटा बनाना है बेटा। गाड़ी लानी घेर देनी, गाड़ी लानी है घेर देनी है, तो गाड़ी गिरेगी तो नीचे क्या आएगा, OH। नीचे क्या है, सॉरी नीचे क्या आएगा, ये गाड़ी गिरेगी ना, और गाड़ी हमेशा राइट साइड में गिरनी है, इधर को, इधर को, तो इधर को, तो ये क्या आ जाएगा, H नीचे OH ऊपर। बाकी तो लगभग सेम ही रहता है अल्फा बीटा में, लगभग नहीं मतलब पूरा सेम रहता है। H इधर, OH इधर, H इधर, इधर क्या, सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ हाँ। इधर क्या आएगा H, इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा CH2OH, बराबर है। और नंबर डाल दो इसके 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कार्बन के नंबर भी डाल दिए हमने। कोई डाउट बच्चे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, करना क्या होता है, अगर आपको अल्फा और बीटा फॉर्म पता है तो उनमें क्या बस यही करना है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो अल्फा फॉर्म पता है, अल्फा में क्या होगा, OH राइट साइड में लगेगा, बीटा में क्या होगा, OH राइट साइड में लगेगा, और उनको लाना है गाड़ी में घेर देना है, ये बन गया इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, नहीं होना चाहिए। इसको नोट मत करिए, रुक जाए 1 मिनट, अब मिटा दो ना इसको। अब समझ में आ गया था अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, है ना। अब तेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ बातें बोल रखी है, पहले मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया।
एक बार कॉपी के पीछे बनने पे जा प्लीज, एक बार कॉपी के पीछे बनने पे जा, एक बार कॉपी के अभी जा, अभी अभी अभी, है ना, नोट्स में वो भी भेजियो। एक बार सबसे पहले क्या कर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना, अल्फा बीटा फॉर्म को दोबारा बना, तूने बेशक बना लिया होगा नोट्स में, लेकिन एक बार दोबारा अपने आप बना, और फिर उसके साइक्लिक फॉर्म बना कि तेरे से बनने, तेरे को गाड़ी गियर नहीं आ रही है राइट साइड में, है ना, एक बार अल्फा, ये पांचों स्ट्रक्चर फटाफट बना, अभी बना, अभी बना, रुक के, अरे बना ले, सकल देख रहा। अब देखो 5 4 3 2 1, ना बनाया हो तो लाना दे तुम्हारे ऊपर। देखो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई साहब, अब देखो इसका नाम क्या है, ये अल्फा था, अल्फा डी प्लस, अब ये क्या नाम है इसका, अरे फ्रक्टो, क्या नाम है इसका यार, पायरन की फॉर्म में बनाया है। अब इसका नाम आ जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, ग्लूको, और तुमने पायरन की फॉर्म में बनाया ना, पायरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस फ्रक्टोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। क्लियर है, कोई डाउट? अभी इसको नोट नहीं करना, इसको नोट नहीं करना, मैं यहाँ पे कुछ बकैती लिखूंगा, पहले वो बकैती लिखनी है, उसके बाद इसको लिखना है। हालांकि एनसीईआरटी तुम्हारे सामने खुली होगी, तुम्हें भी पता है मैं क्या बकैती लिखने वाला हूँ, कि ये जो दो फॉर्म्स होते हैं, एनोमर्स कहते हैं, पैरानोस क्या होता है, ये सब बातें बराबर है। पहले मैं ये लिखूंगा, वो लिखना, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, ठीक है? ओके, सो हो गया, यहाँ मैंने सही कर दिया, इसे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं, हैवॉर्थ नाम का एक साइंटिस्ट, जैसे फिशर है ना, फिशर, वो वाले फिशर स्ट्रक्चर थे, क्या थे, हैवॉर्थ, है ना। साइक्लिक को हैवॉर्थ ने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, ये जो दो साइक्लिक हेमी एसिटल बने हैं, डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। पहले वाले कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसमें ही अल्फा बीटा का डिफरेंस है, अगर OH राइट साइड है तो अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा। कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। जिस कार्बन पे ये डिफर होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। अगर वो कहे कि जो अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो पहले कार्बन पे OH और H का डिफरेंस है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। सच आइसोमर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। इसको और इसको क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर्स। जैसे आइसोमर होता है ना, आइसोमर, तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के जो ये जो आइसोमर है, इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। The 6-member cyclic structure of glucose is called pyranose। इनको क्या बोलते हैं, पायरानोस, क्योंकि वो स्ट्रक्चर किससे इंस्पायर हो रखा है, पायरन से, बराबर है, ठीक है। पायरन क्या होता है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। एक साइक्लिक कंपाउंड जो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, पायरन। क्या बोलते हैं, पायरन, बराबर है। इसको नोट कर लो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। मेरा यकीन करो, फ्रक्टोज अगर आपने इन पांचों को बना लिया है, इनको रफ कॉपी में पीछे, फ्रक्टोज आपके बाएं हाथ का खेल है, बराबर है, हाँ है ना, आता है आपको फ्रक्टोज, बस मुझे बताना रह गया, जल्दी नोट कर ले भाई। ओके, सो अगला जो हमारे पास है वो है फ्रक्टोज। और भाई मेरा यकीन करो, फ्रक्टोज आपको ऑलरेडी आता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्लियर है। देखो क्या होता है फ्रक्टोज में, अरे कुछ नहीं, बकैती वकैती मत देखो, काम की बात पे आते हैं। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर फर्क इस बात का है ना, इसके अंदर फर्क इस बात का है कि 6 कार्बन इसमें भी होते हैं, पर 6 कार्बन कैसे बनाने, देखो, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है, 2 कार्बन तो ऐसे बना दो, अब बाकी बचे 4, अब 4 के लिए कर दो ऐसे, 1 2 3 और चौथा ये रहा। चौथे वाले पे वही CH2OH आएगा, पहले वाले पे भी वही CH2OH आएगा। पहले वाले पे देखो, उसमें क्या होता था, ग्लूकोज में इतना तो सेम होता था, ये तो वही होता था, लेकिन क्या है ना, इसमें दूसरे वाले कार्बन पे कीटोन होता है, तो आप कीटोन को ऐसे बना नहीं सकते, इस वजह से मैंने 2 कार्बन को सीधा बनाया, 2 कार्बनों को ऐसा बनाया सीधा, हाँ है ना, एक कीटोन होता है दूसरे वाले पे, बाकी सब सेम। देखो 1 2 3, ये तीसरा कार्बन है लाला, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे कार्बन पे H तुझे पता है राइट साइड होता है,
राइट साइड में क्या होता है H, बाकी सब कुछ सेम है। इधर अपना OH, इधर अपना OH, इधर अपना OH, इधर अपना H, इधर अपना H। तीसरे कान पे राइट साइड का जो H है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में बात बराबर है। और ये पहला वाले कार्बन पे क्या आ जाता है CH2OH। ये आपका क्या है फ्रक्टोज है, ये आपका क्या फ्रक्टोज है। सिंपल है बच्चे, 6 कार्बन, दूसरे कार्बन पे कीटोन है, बाकी सब सेम है, बस पहले कार्बन पे क्या आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। अब बेटा जो ये क्या नाम है इसका, फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज भी डी सीरीज से बिलोंग कर रहा है, यानी उसका आखिरी कायरल कार्बन भी OH का है राइट साइड में, तो इसका क्या आता है नाम डी। अब बात आई कि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है। क्या है, लीवो रोटेटरी। भैया एक बात बताओ, कैसे पता चलता है कि कोई लीवो रोटेटरी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है? नहीं बेटा, नहीं पता चलता कोई लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको सिंपल ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि डी जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है, बराबर है, यस। डी माइनस, अब इसका नाम क्या है फ्रक्टोज, तो ये आ जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जो रिंग होती है, अब भैया यार पांचवा कार्बन पहले कार्बन से क्या जुड़ेगा, तो पहले से जुड़ेगा ही नहीं, वो चौथे से जुड़ेगा। फ्रक्टोज की जो रिंग होती है वो 4 कार्बन की रिंग होती है। कितने की रिंग होती है, 4 कार्बन की। तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, वो ऐसा बनता है, वो ऐसा बनता है। देखो CH2OH, नीचे सेकंड पे C। अब यहां पे क्या है, ये तो 4 तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ये ऐसा है। अब पांचवें कार्बन का O आपको पता है सेम ऐसा ही होगा, इस पे ही जाएगा, है ना। देखो, अरे इस पे O पे H जाएगा, तो यार पहले अबे इसमें दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा ना, डबल बॉन्ड O पे जाएगा यार, तुम बना दोगे यार। तो इस पे जाएगा OH, और इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, भाई साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, OH इधर आ गया। अब क्या है, अब इस जो यहाँ तो सेम ही रहेगा, H यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब बात क्या है, यहाँ पे क्या अपना H है। अब बात क्या है, यहाँ पे जो O खाली हुआ है उसका एक बॉन्ड बना रखा है उसने, अरे उसका एक H चला गया ना भाई, इसको अब क्या करेगा, जान लेगा बच्चे की। अब भाई साहब ये बहुत लंबा नहीं खींच रहा है ऐसे करके, इसको ऐसे करके घुमा के बॉन्ड यहां बनाओगे, बेकार लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर देंगे, तुम अपनी इजाजत दो, ओ मियां तुम अपनी इजाजत दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पांचवा जो कार्बन है उसका जो O है, अब वो घूम के ऐसे ना बनाने की बजाय मैं ऐसे बना दूंगा। ये जो पहला कार्बन है इसको जरूरी थोड़ी है ऊपर बनाना, इधर को बना दे भाई, इधर बना दे CH2OH, इधर बना दे भाई, इधर बना दे ऐसे CH2OH, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ। अब ये जो पांचवा कार्बन था ये ऐसे बनता है इसके साथ, ऐसा। क्या तुम्हें ये समझ में आया, क्या तुम्हें ये समझ में आया, इसका ये ऐसा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, OH राइट साइड में तो भैया अल्फा, भैया OH तो लेफ्ट साइड में भी आ सकता है बीटा, मैं तो कुछ गलत कह ही नहीं रहा भाई। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसका नाम होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब हो सकता है कि ये OH इधर हो जाए और ये कहां हो जाए, इधर हो जाए, ऐसा, तो ये हो जाएगा ऐसा। बेटा समझ में आ रहा है, बेटा सही में समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या चल रहा है मार्केट में, है मार्केट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई, तो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं मार्केट में, हम आने वाले हैं। देखो C क्या है, C 4 कार्बन 1 2 3 और CH2OH, इधर आ जाएगा CH2OH, इधर आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा अपना H, इधर आ जाएगा OH, इधर आएगा OH। कब हुआ वैसा, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर ये O। ये इसके 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या तुम्हें ये समझ में आया?
तुम्हें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस, यहां से 5वें कार्बन से O निकलेगा, इस बार दूसरे पे। क्लियर है भाई? इस बार कहां पे? बेटा अगर तुझे ये हार्ड लग रहा है ना तो तेरी कमी है यार तेरे अंदर यार। बेटा बहुत सिंपल बात है, और मैं तेरे को आश्वासन दे रहा हूं, तू एक काम कर, तू एनसीईआरटी के पन्ने पलटा और हर पन्ने में तेरे को यही स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि अगर तेरे को ये बेस समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आएगा भाई। बाद में मत बोलियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये O और ये ऐसा ऐसा हो गया, बराबर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा। डी माइनस फ्रक्टोज, माइनस लगाया मैंने, बराबर है, हाँ है ना। अब यहां मैंने वही बकैती लिखी है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ऑल्सो हैव मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड कंटेन अ कीटोनिक ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। जैसे ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर पता किया था ना अलग अलग रिएक्शन करवा के, वैसे ही फ्रक्टोज का भी करवाते हैं, सबका करवाते हैं, लेकिन फ्रक्टोज का अपने सिलेबस में नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ग्लूकोज है, काफी है, हाँ है ना। तो ये सेकंड कार्बन पे क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, डी सीरीज से बिलोंग करता है, यानी कि लास्ट वाला कायरल कार्बन पे OH कहां होगा? राइट साइड में। और लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी यानी माइनस। क्लियर है? कोई डाउट? वीडियो चल रही है भाई? चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है भाई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंस्पायर्ड होता है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो किससे इंस्पायर्ड होता है? फ्यूरान से। फ्यूरन बोलो, फ्यूरान बोलो, कुछ भी बोल दो, भैंस की टंग, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पहनना है मास्टर जी, है ना। देखो बहुत ध्यान से, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, पहले मैं फ्यूरान बनाता हूं। फ्यूरान दिखता है ऐसा, है ना, फ्यूरन ऐसा, ओ ऐसा 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 ऐसा, फ्यूरान दिखता है ऐसा। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम फ्यूरान की मदद से क्या इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर मैं तुम्हें हिंट देता हूं कैसे करना है। इसको कोई बेंजीन की तरह घुमाना उमाना नहीं है, ऐसे बना देता हूं मैं यहां पे, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ऐसे बनाना है, ऐसे ही रखना है इसको, ऐसे ही। ओ ऐसे ही रखना है, थोड़ा क्लोज हो गया ज्यादा, ऐसा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक ये इधर, एक ये इधर, एक ये इधर, एक ये इधर, मतलब 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये तो बाहर है यार, 1 2 3 4, अरे हाँ बोल दे यार, भैंस की टांग है, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं। अब ये देखो 1 2 3 4 ही कार्बन है ना, फ्यूरान से इंस्पायर्ड है। समझ में आ रहा है ना यार तुम्हें, है ना यार। अब क्या करना है? गाड़ी लानी है, गियर देनी है, गाड़ी लानी है, गियर देनी है, गाड़ी लाओ गियर दो, तो गाड़ी गिरेगी तो OH नीचे जाएगा, पहला वाला। अरे हाँ तो बोल दे यार भाई, बोल दे यार, OH नीचे जाएगा। अब ये वाला कहां जाएगा? ऊपर, तो ये ऊपर आ गया। अब इसमें मत कहियो कि ये तो हमेशा ही ऊपर रहेगा, ऊपर हमेशा नहीं रहेगा, लास्ट वाला रहता है हमेशा ऊपर। अब इसमें क्या है? अगले वाले में H नीचे गिरेगा, तो H नीचे, OH ऊपर। अब अगले वाले में क्या है? OH नीचे गिरेगा और ये H इधर। अगले वाले में क्या है? CH2OH तो ऊपर ही रहेगा हमेशा, और यहां पे क्या आ जाएगा? H। नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं लगाऊं तो यहां पे आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6, और रिंग कितने से बनी है? दूसरे से बन रखी है, ये हो गया अल्फा फॉर्म। अब ऐसी अगर बीटा फॉर्म बनानी है तो भाई साहब ये कर दे, O बीटा फॉर्म में क्या होगा? गाड़ी आएगी, गिरेगी, ऊपर आएगा OH, नीचे आएगा CH2OH, गाड़ी गिरेगी, नीचे आएगा H, ऊपर आएगा OH, बाकी तो सेम ही रहता है वैसे। नीचे आएगा OH,
ऊपर आएगा H, नीचे आएगा H, ऊपर आएगा CH2OH। समझ गए? अब नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको डालना है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना, ये हो गया भाई 6। अब इनका नाम अगर आपको लिखना है तो इनका नाम ये रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? देख, इसका नाम हो जाएगा, देख अब ये है क्या, अल्फा फॉर्म है ये, तो अल्फा डी माइनस, अब ये क्या था, फ्रक्टोज था, लेकिन किससे इंस्पायर्ड है? फ्यूरान से, फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। लेकिन टेंशन मत लो, इसको फ्रक्टोज ही बोलेंगे हम, आगे चल के फ्रक्टोज ही बोलेंगे, फ्यूरानोज तो ऐसे दिखा रहे, बता रहे कि बोला जा सकता है। इसका नाम हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये दो क्या हो गई, फ्रक्टोज की एनोमेरिक फॉर्म हो गई, 2 एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ फ्रक्टोज, एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। खत्म, वीडियो चल रही है? यस, क्लियर है? हाँ है ना? तो ये था हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये था हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा देखो, दोबारा देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉपी के पीछे पन्ने पे प्रैक्टिस करो। मैं आपको काम दे रहा हूं, 2 बार प्रैक्टिस करनी है इन सबकी, 5 स्ट्रक्चर, 5 इसके 5 उसके, है ना? 2 बार अपने आप याद हो जाएगा, 2 बार, 2 बार। और आज का आपका होमवर्क है, ये लेक्चर क्योंकि शनिवार को आ रहा होगा, तो ये जो है लेक्चर शनिवार को आ रहा होगा, तो आज का आपका होमवर्क है, आपके पास संडे का दिन है, एक सैंपल पेपर लगा लो, अपना किसी एक चैप्टर की रिवीजन करो और संडे को बैठ के अपना सैंपल पेपर लगाओ। और टाइमिंग लगाना 2.5 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे सेट करके बैठना, टाइमिंग लगाना 2.5 घंटे की। क्लियर है? ओके ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।